ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो चौथा अध्याय का 22वां श्लोक। तो फिर से अगर हम रिमाइंड कराएं आपको कि सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में चर्चा चल रही है। सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ने से पहले, कृष्ण संबंधी ज्ञान और बात करने से पहले भगवान का खुले दिल से गुणगान कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे शक्ति दें कि मैं आपके बारे में कुछ बोल पाऊं। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृति हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलासयत समे ऋषीणाम ऋषभ प्रसीदताम। जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने जीवन, अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी, जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए, प्रतीत हुए, वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। तो भगवान की स्थिति बता रहे हैं। कई बार भगवान संसार में आते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो पैदा हुए, जैसे ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी के मुख से प्रतीत हुए। हमने देखा कि भगवान का जो वराह रूप है वो ब्रह्मा जी की नाक में से निकला। हाँ, भगवान की नाक में छोटा सा जीव निकला, छोटा सा जीव, और देखते 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 उसका साइज बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, वो पूरे आकाश में फैल गया। वो कोई नॉर्मल सुअर नहीं था। हाँ, बताते हैं बड़ा सुंदर था, उसके सुनहरे बाल थे। उस सुअर ने बीच में पानी को झड़का और पानी को जहाँ जहाँ झड़का वो सारा जगत शुद्ध हो गया। कहते हैं जहाँ जहाँ उनके बाल गिरे वो जगह कुशाग्रास बन गई। इतना सुंदर रूप था वो। ऐसा लगेगा ये निकले यहाँ से, ऐसा लगेगा देवकी के गर्भ से ही तो निकले। दिस इज नॉट लाइक दिस। भगवान एक मीडियम बनाते हैं, वो अवतरित होते हैं, इसलिए कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को किसी ने जन्म दिया है, वास्तव में भगवान ही सबको जन्म देते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के हृदय में ये ज्ञान किसने दिया? ये भगवान ने दिया। भगवान, क्योंकि ब्रह्मा जी की कोई माता नहीं है ना, ब्रह्मा जी की कोई माता नहीं है, ये भगवान के अंदर कैपेसिटी है। देखिए, एक स्त्री को संतान उत्पत्ति करने के लिए एक पुरुष की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान एक पुरुष हैं और उनको किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं है सृष्टि की रचना करने के लिए। उन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी नाभि से ही निकाल दिया। लो जी, और कितना सुंदर कमल का फूल आसन में। लो जी, ब्रह्मा जी आ गए, अभी बच्चा आ गया इस अंडे में जिसका नाम है ब्रह्मा का अंडा, ब्रह्मांड। अब वो पूछ रहा है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कुछ नहीं जानता है। अब ब्रह्मा जी परेशान है कि मैं आया, कि मेरा अस्तित्व का कारण क्या है। कोई भी आदमी अचानक से आपकी याददाश्त चली जाए, आप भी चक्कर में पड़ जाए, कौन, क्या, कहाँ, हु एम आई। तो ब्रह्मा जी इसी तरह कर रहे थे। तब भगवान ने उनके हृदय में ये ज्ञान प्रसारित किया, तुम्हें ये करना है ब्रह्मा जी, तुम्हें इस कार्य के लिए यहाँ पर रखा गया है, तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। बहुत सारी जीवात्माएं हैं जो बड़ी इच्छाओं के कारण तड़प रही हैं कि वी नीड सम कंट्रोल, वी नीड सम अथॉरिटी। मुझे सम्मान चाहिए, मुझे अथॉरिटी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए, हम सर्वेंट नहीं बनेंगे, हमारी मांगें पूरी हों। तो भगवान ने हमारी मांगें पूरी करने के लिए ये संसार बनाया। ब्रह्मा जी को उसका क्रिएशन का जिम्मेदारी दी गई कि बनाइए जरा, देखें जरा ये कैसे मांगे पूरी करते हैं अपनी। इस प्रकार हम संसार में आ गए। तो ये वही भगवान है जिन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी। इस प्रकार से भगवान हमें हृदय में ज्ञान देते हैं हमारे। देखिए सॉरी, भगवान का जो ज्ञान है हर जानवर को, हर जीव को मिलता है। आपने सोचा है कभी कि बच्चा पैदा होता है, उसको एक कौन ज्ञान देता है कि माँ का दूध कैसे पीना है? बड़ा हमें सहज लगता है। आप सोचिए, उसको कैसे पता है कि मुझे शक करना है, दूध को पकड़ के खींचना है। आपने बछड़े को देखा? बछड़े को, कभी छोटे बछड़े को आप देखेंगे, दूध पीता है, ऐसे दूध पीता आता नहीं है तो थन पे ऐसे सर मारता है, ऐसे ऐसे सर मारता है थन पे। उसको सब पता है, ऐसे मारूंगा तो निकालेगी। कितनी अजीबोगरीब चीजें देखिए। छिपकली का बच्चा पैदा होता है, तो हमने स्टोरी बताई थी आपको। छिपकली बच्चा पैदा होता है
पैदा होते ही मुंह खोल के हाँ किसी कीड़े को अंदर। अब बताइए उसको कैसे पता है ये कीड़ा मुझे खाना है? कितना आप कुत्ते को आपने देखा है, किसी भी कुत्ते को आप पानी में डाल देंगे वो तैरने लग जाएगा। और हमें पानी में तैरने के लिए कितनी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। कुत्ते को कभी बिना ट्रेनिंग के आप पानी में डाल दीजिए, ऐसा कुत्ता जो सूखे में पैदा हुआ, जिसने कोई नदी नहीं देखी, उसको भी पानी में डाल दोगे तो तैरने लग जाएगा। तो ये जो ज्ञान है अभी कभी हम सोचते नहीं इस बारे में, कितने अजूबे हैं। हृदय से भगवान कैसे हर जीव को ज्ञान दे रहे हैं कि तेरे खाने की वस्तु ये है, तुम्हें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, मेल और फीमेल का जो संग है, सोचिए जानवरों में कौन ट्रेनिंग देता है इसकी? कोई ट्रेनिंग देता है? हमारे मनुष्यों में तो किताबें पढ़ाई जाती हैं, ऑल्दो इस विषय में किताब पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि काम वासना से सभी पीड़ित हैं, सब सीख जाते हैं। हाँ, जानवरों में देखिए कैसे उन्हें पता है क्या करने से रिप्रोडक्शन होगा, कैसे होगा। बड़ा सोचने वाली बातें हैं, कैसे ये सब खुद हो जाता है, कैसे माँ के स्तनों में दूध आ जाता है, अच्छा अपने आप ही। तो ये जो ज्ञान है ये सारा भगवान हमें देते हैं चैत्य गुरु के रूप में, वो हमारे हृदय में है। प्रॉब्लम क्या है कि हम कभी भी उनकी तरफ मुड़ के देखते नहीं, उनकी बात को सुनते नहीं हैं। हाँ, आवाज़ आती है अंदर से परमात्मा की, लेकिन हम इतने करप्ट हो चुके हैं माया के द्वारा कि हम उसको पहचान नहीं पाते। अदरवाइज भगवान हृदय में हमें ज्ञान देते ही हैं, और वो ही हमारे सामने गुरु के रूप में आते हैं, किसी गुरु को भेजते हैं। अगर हमारे अंदर जरा सी भी जिज्ञासा होती है तो भगवान हमें किसी गुरु से मिलाते हैं। तो ये वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, और ये वेदों का ज्ञान बाद में परंपरा द्वारा चलाया गया, शिष्य परंपरा द्वारा। इसलिए कहते हैं कि वेद पुराण कभी किसी व्यक्ति द्वारा सृजित नहीं है, हाँ ये भगवान द्वारा कृत हैं। बट ये शिष्य परंपरा द्वारा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद को, नारद से व्यास जी को, और इसी तरह ये क्रम आगे चला। कोई भी संसारी विद्वान वैदिक मंत्रों के असली आशय को ना तो प्रकट कर सकता है ना अनुदित कर सकता है। संसारी व्यक्ति कितना भी पीएचडी कर ले, डॉक्टरेट कर ले, रिसर्च कर ले, लेकिन वो इस ग्रंथों के असली मर्म तक नहीं पहुंच सकता। इन्हें तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि कोई वैद्य गुरु या प्रेरित या दीक्षित ना हो ले। हाँ, वैद्य गुरु द्वारा प्रेरित ना हो जाए, दीक्षित ना हो जाए। आदि गुरु तो स्वयं भगवान है, और परंपरा से ज्ञान चलता जा रहा है, जैसा कि भगवद गीता के 4th अध्याय में स्पष्ट कहा गया। अतएव दिव्य ज्ञान जब तक किसी वैद्य परंपरा से प्राप्त नहीं होता तब तक उसे विफल मानना चाहिए, भले ही वह कला या विज्ञान में कितना ही प्रगति क्यों ना कर ले। यानी कि हमें इस गुरु शिष्य परंपरा में आना ही पड़ेगा, उसमें शरणागति लेंगे तो हमारे अंदर ये ज्ञान आएगा, नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा। भूतै महद्भि यह इमा पुरा विभु निर्माण, पुरा विभु निर्मायशेते यदमुषु पुरुष, भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मक, कृशिष्ट भगवान वचांसि में। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं, और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को जो जीव के जनक के रूप में अधीन करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। यानी कि जैसा हमने बोला था, हम कहते हैं मूकम करोति वाचालम पंगुम लांघयते गिरिं यदि कृपा तब अहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणे। कि हम जो बोलते हैं उस बोलने की शक्ति हमारी नहीं होती है, वो हमें गुरु परंपरा द्वारा मिलती है, कृष्ण द्वारा मिलती है। यदि हम एज इट इज बोलते हैं तो हमें शक्ति का संचार होता है। हाँ, अल्टीमेटली ये कृष्ण ही है जो हमारी जिव्या से ये बुलवाते हैं, माध्यम बनाते हैं। यदि व्यक्ति का इरादे स्वच्छ हों, हाँ सुच्चा हो व्यक्ति, उसके इरादे अच्छे हैं, उसका परोपकार का उसका लक्ष्य है, हाँ वो अपनी हरकतों में, अपनी साधना में शुद्ध है, तो भगवान उसके पास कई सारे भक्त भेजते हैं। और देखते हैं कैसे प्रभुपाद के सामने कितने कितने लोग आ गए, कोई साइंटिस्ट आ गया, कोई आर्टिस्ट आ गया, कोई कारपेंटर आ गया, और सब कुछ हो गया। बड़े बड़े रथ बन गए, रथ यात्राएं हो गई, मैनेजमेंट हो गया, मंदिर बन गए, प्रचार हो गया, कीर्तन हो गए, रिकॉर्डिंग्स हो गई, क्या नहीं हुआ। तो भगवान ने सब भेजा। उसी तरह जब भी कोई प्रचारक प्रभुपाद के नक्शे कदम को फॉलो करते हुए, उनके आशीर्वाद से, उनके शिष्य परंपरा में रहते हुए, उनकी आदेश, उनके प्रवचनों को एज इट इज दोहराता है, तो भगवान शक्ति देते हैं और अद्भुत काम होने लगते हैं। जो काम अदरवाइज पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल हो जाते हैं। तो उसी के लिए हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं,
भक्त सदैव अपने आप को किसी भी सफलता के निमित्त नहीं मानता है, वो यही मानता है कि कोई भी किसी चीज का श्रेय नहीं लेता है, लेकिन जो ईश्वर विहीन है वो हर चीज का श्रेय खुद ही लेना चाहता है। संसार में जब कुछ फेल होता है तो आदमी दूसरों पे थोपता है, और कुछ अच्छा होता है तो उसका स्वामी बनने लगता है। ऐसा आप लोगों ने ऑफिसों में देखा होगा, कहीं भी कोई टारगेट पूरा हो जाए, कुछ हो जाए, तो बॉस जो है सबसे आगे जाके जो रिपोर्टिंग करता है कहता है माई टीम अचीव द टारगेट, मैंने बहुत अच्छे उनको मोटिवेट किया था, वी हैड रेगुलर मीटिंग्स, परफॉर्मेंस रिव्यू, दिस एंड दैट, एंड आई बेसिकली आई डिड अ वंडरफुल जॉब। हाँ, बच्चों ने भी अच्छा काम किया। लेकिन कहीं अगर गलती हो गई, टारगेट हो गया, सर मैंने कितनी मीटिंग करी है, निकम्मे हैं सारे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने किया, लेकिन किसी ने काम नहीं किया, दे मस्ट बी फायर्ड। तो आदमी की ये चरित्र है संसार में। भक्त का चरित्र ऐसा नहीं होता है। भक्त का चरित्र कुछ गलत चीज हो जाती है तो भक्त कहता है मेरी गलती होगी जरूर, मुझे बताइए मुझे कहाँ पर सुधरना है, टेल मी। और अगर कुछ अच्छा हो जाता है, अद्भुत हो जाता है, तो कहता है दिस इज नॉट माइन, दिस इज कृष्णास मर्सी, बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, मर्सी ऑफ गुरु परंपरा, दिस इज हैपनिंग, दिस इज द नेचर ऑफ अ डिवोटी। तो इसी तरह यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पापुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। मैं साक्षात वसुदेव के अवतार उन श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूं, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोमम दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तो वास्तव में ये सारा वैदिक साहित्य हमारे सामने अगर आज की डेट में है तो इसमें वेद व्यास की अथाह कृपा है। कलयुग में ज्ञान बोलने से नहीं ट्रांसफर होता केवल, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हाँ, हमें याद नहीं रहता है। हमने देखा कि सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवतम को बोला तो भागवतम को सुना किसने? सुत गोस्वामी ने, केवल सुना। हाँ, उसमें कोई नोट्स तक नहीं बनाए, और वही सारा की सारी भागवतम हम देखते हैं उन्होंने एज इट इज दोहरा के रख दी शौनक इत्यादि के सामने। दिस वॉज द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस उस वक्त में। तो वेद व्यास जानते थे कि कलयुग में ये हमारी बुद्धि, आयु, बल सब कम होगा, इसलिए उन्होंने इसको, इस लिटरेचर को बड़ी सुंदर तरीके से हमारे सामने लिख के प्रस्तुत किया। और वो वासुदेव और वो व्यासदेव और कोई नहीं है, वो वासुदेव के अवतार ही हैं, यानी कि स्वयं भगवान ही हैं, और भगवान के कमल सदृश मुख से ही ये टपक रहा है, ये दिव्य ज्ञान टपक रहा है, और भक्त लोग इसको पीने में अति आनंद लेते हैं। एतदेवात्म भूराजन नारदाय विप्रच्छते वेद गर्भो अभ्य धात साक्षाद यदा हरिरात्मनः। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बताई जो भगवान ने अपने पुत्र से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संतृप्त थे। तो हे राजन, हे परीक्षित महाराज, नारद ने जब पूछा किससे? ब्रह्मा जी से, प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी से। हाँ, यानी कि नारद जी ने इंक्वायरी करी अपने पिताजी से, तो ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बताई जो उन्होंने भगवान से सुनी थी। इसको कहते हैं इवं परंपरा प्राप्तम इदम राज ऋषियो विदुर, कि ये जो ज्ञान है ये एज इट इज परंपरा द्वारा दिया जाता है। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे, भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम व्रजा, और बोलते हैं कि मैं बोलता हूँ, प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण एकम शरणम। हाँ, तो कृष्ण की शरण में आप जाइए, और कृष्ण बोलता है मेरी शरण में आइए। तो इस प्रकार से दोनों ही एक ही बात बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज इट इज। अगर कोई बोले नहीं नहीं मेरी शरण में आइए, आई एम अ पर्सन, आई एम हियर, मैं बताऊंगा तुम्हें भगवान कौन से हैं, तुम्हारे लिए ये भगवान है, तुम्हारे लिए ये मंत्र है, तुम्हारे लिए ये मंत्र है, तुम्हारे लिए ये मंत्र है। सारे भगवान की फोटो लगी हैं, दरबार में जो आए वापस ना जाए। इस प्रकार से नहीं, जैसा भगवान ने बोला है। कृष्ण हैज सेड कि एक की ही शरण में जाना है। यदि गुरु यही बोलता है कि कृष्ण की शरण में ही जाना है, तब वो एज इट इज बोल रहा है, नहीं तो वो बीच में उसने अपनी खिचड़ी पका दी है। हाँ, कि कृष्ण तो कोई प्रिंस है, कृष्ण तो पैदा हुए हैं, कृष्ण तो ये है, तो द्वापर में आए हैं, इत्यादि इत्यादि। पूरा भागवतम, पूरा ज्ञान साहित्य यही बता रहा है कि वो भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है।
तो अगर कोई ऐसे नहीं बताता है तो दैट इज वो एज इट इज नहीं बता रहा है, उसने अपना मिश्रण कर दिया है। और यदि हम एज इट इज बताते हैं तो ये उतना ही इफेक्टिव है जितना कृष्ण द्वारा डायरेक्टली बोला जाना। जैसे भगवान ने अर्जुन को गीता बोली, अगर हम एज इट इज उस ज्ञान को देते हैं आगे तो इट इज एज गुड एज कि कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। और सुनने वाले के अंदर यदि उतनी ही शुद्धता है, वो सुनने के लिए उत्सुक है, तो इस प्रकार से वैदिक ज्ञान एज इट इज अगर दिया जाएगा तो जन्म जन्मांतर तक यही रहेगा। लेकिन यदि इसमें मिश्रण होने लग जाएंगे तो ये इसका जिसका ओरिजिनलिटी समाप्त हो जाएगी और इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि आज की डेट में ओरिजिनलिटी रह गई है या नहीं गई है? आप लोगों ने अपने मतलब निकाल दिए हो तो हमें कैसे पता कि ये वही बात एज इट इज बोली जा रही है? कई लोग तो ये आरोप भी लगाते हैं कि भगवत गीता में तो इतने श्लोक ही नहीं है, 700 भगवत गीता में तो केवल 300-350 श्लोक हैं, बाकी तो लोगों ने खुद ही जोड़ लिए हैं। अब बताइए इन बातों का क्या करें? मैं तो केवल एक ही बात बोल सकता हूँ कि देखने में बहुत सारे आम एल्फेंजो लगते हैं, खाने के बाद तो पता चली जाएगा ना कि वास्तव में है कि नहीं है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आइए चखिए और देख लीजिए इसका स्वाद। हम तो यही कह सकते हैं। यदि आपके जीवन में परिवर्तन आता है तो इसका मतलब ये एज इट इज आज भी दिया जा रहा है। यदि आपके हृदय में भगवान के लिए भक्ति पैदा कर पाता है और यदि उस भक्ति से आपके अंदर ज्ञान आता है, वैराग्य आता है, इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं में कमी आती है, भगवान की भक्ति में दृढ़ता आती है, तो समझ लीजिए कि ये ज्ञान एज इट इज दिया जा रहा है। यही कारण है कि भगवत गीता कितनी बट रही थी, कितनी संसार में भगवत गीता एज इट इज आने से पहले, लेकिन हमने ये क्रांति नहीं देखी थी। बहुत सारी क्रांति हुई संसार में, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, यहाँ मिल्क की क्रांति को श्वेत क्रांति कहते हैं। ऐसी बहुत सारी क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन। और एक रिवॉल्यूशन ये हुआ है चेतना का रिवॉल्यूशन, चेतना रिवॉल्यूशन, जो कि इस भगवत गीता एज इट इज ने करा है। एक तरह का एक जादू हो गया पूरे संसार में कि इसका मतलब यही वो किताब है जिसमें एज इट इज बताया गया है। तभी ये इतने बड़ी संख्या पे लोगों के लाइफ को परिवर्तित करती जा रही है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। कोई क्लेम करेगा कि ये वाली ओरिजिनल है, कोई कहेगा ये ओरिजिनल है। हम कहते हैं जिससे आपके हृदय में ये जानकारी हो जाए कि भगवान कौन है एंड गॉड इज ओनली वन। कैसे उनको शरणागत करना है, जीवन का पर्पस क्या है, आपके अंदर शुद्धता आ जाए, सरेंडर आए। जैसे हमने बताया, इंद्रिय तृप्ति के विषयों से आपका मन में अरुचि आने लगे, दैट मीन्स कि दवाई असर कर रही है। इसका मतलब दवाई ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है। तो इसी के साथ हम अपना ये अध्याय समाप्त करेंगे यहीं पर। आप सबके प्रयास की वजह से, आप सबकी प्रेरणा की वजह से, ध्यानपूर्वक सुनने की वजह से आज हम दूसरे कैंटो के चौथे अध्याय को समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की